अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग अगेन मेरे एविएशन लवर्स के लिए है। आई रियली होप कि मेरी फर्स्ट वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत से दोस्तों ने जाके अप्लाई भी किया होगा। फॉर दोस्त जिन्होंने अप्लाई किया और माशाल्लाह पहला इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया, थम्स अप और माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन्होंने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली वो पहला इंटरव्यू नहीं क्लियर कर सके, तो उनको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना। अल्लाह पाक इज़ द बेस्ट प्लानर और अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ बेहतर लिखा होगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपके एक्सपीरियंस में तो आ चुका हुआ है। खैर, आज का ब्लॉग किसके लिए बन रहा है? आज का ब्लॉग उनके लिए बन रहा है जिन्होंने पहला क्वालिफाई कर लिया था टेस्ट, और सेकंड टेस्ट उनका होगा मेडिकल। उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अच्छा, मेडिकल टेस्ट में आपने दो चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है। नंबर 1, आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। एटलीस्ट FSC आपकी होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया, जिस बोर्ड से किया है वो जाके आपको उस बोर्ड पर जाना है, अपनी डिग्रीज दिखानी है, वेरिफिकेशन की स्टैंप लगवानी है और जाके एविएशन अकेडमी में सबमिट करानी है। ये साथ साथ करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जाएगा आपका सीधा कराची में और वो वेरिफिकेशन होगी। और जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो जैसे ही आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे आपको कहेंगे कि जी आप कराची हेडक्वार्टर कॉल करें और आपको एक रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। आपकी डिग्री के बेसिस पे एक रोल नंबर आपको मिलेगा। वो रोल नंबर आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक लिस्ट पे वो लिखेंगे और उससे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है आपने सबसे पहले रनिंग, जॉगिंग, शॉगिंग स्टार्ट कर दें। अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, शुगर वगैरह को कम करें, मसाले शसाले को कंट्रोल करें। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये चीज़ें माइंड में रखो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उस मेडिकल टेस्ट में काम आएंगी। मेडिकल टेस्ट आपके 3 जगह पे हो सकते हैं। कराची में भी हो सकते हैं, लाहौर में भी हो सकते हैं, इस्लामाबाद में भी हो सकते हैं। वो जहाँ के आप रिहायशी हैं, हमारा इंस्टीट्यूट यानी कि एविएशन अकेडमी आपको खुद बताएगी कि किस इंस्टीट्यूट में जाना है। आप एवं किसी और इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके अपने टेस्ट नहीं करवा सकते कि जी ये लें मैंने चेक करवा लिया है, क्योंकि उसमें फेक बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ना। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। आपने उसी इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ पे वो आपको टेस्ट करेंगे। अच्छा, आप टेस्ट की तैयारी के ऊपर आते हैं। आपने सबसे पहले जाना है फास्टिंग में। सुबह आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कोई 7 साढ़े 7 बजे। आपने फास्टिंग में जाना है, यानी कि खाली पेट आपने जाना है और खाली पेट आपका शुगर टेस्ट होगा और आपका BP टेस्ट होगा। खाली पेट आपने जाना है। डू रिमेंबर दिस, ठीक है? जब वो टेस्ट हो जाएगा, आप इंशाल्लाह उसको क्वालिफाई कर देंगे तो फिर आपको कहेंगे चाहिए थोड़ा सा वेट करें और इतनी देर में आपको कराची से रोल नंबर अपना अलॉट करा के उनको सबमिट कराना पड़ेगा। फिर आपको वो कहेंगे कि जब वो दोनों टेस्ट आपके ठीक आ चुके होंगे, आपको कहेंगे कि आप जाएँ जी, आधे घंटे की ब्रेक लें और आप कुछ खाएँ। जब आप खाकर आ जाएंगे फिर अगेन आपका टेस्ट होगा रैंडम। वो आपका टेस्ट होगा, पूरे दिन का टेस्ट होगा। वो टेस्ट हो गया, आपने क्लियर कर दिया, फिर आपको कह देंगे जी कि चले जाएं अपनी हाइट चेक करवाएं। आपकी हाइट की मेजर होगी, फिर उसके बाद आपके फीट्स देखेंगे, ठीक है? वो सब चीज़ों की मेजरमेंट होगी। जो आपका आर्मी का टेस्ट होता है, आप उसी को पैनल में साथ साथ लेके चले जाएं कि वैसे टेस्ट होंगे। वो टेस्ट हो गया, फिर आपका ब्लड प्रेशर का अगेन टेस्ट होगा कि कोई प्रेशर शेशर तो नहीं ले रहा। फिर आपका आईसाइट का चेक होगा। बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि आईसाइट का हमारी एक्यूरेट एग्जैक्टली परफेक्ट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। उसमें ये कि आप अपने जो है ना, जहाँ से आपने ग्लासेस बनवाई हैं या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके वो आपको लिख के दे देगा कि इनकी आईसाइट इतनी है और इससे ज़्यादा डाउन नहीं हो रही, यानी कि मतलब स्टेबल है। अगर तो आपकी आईसाइट स्टेबल और ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको मेडिकली में वो कर देंगे कि वो आपको अपनी ग्लासेस साथ लेके जानी है। झूठ नहीं बोलना कि हाँ जी मुझे सब नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका आईसाइट का टेस्ट होगा और वो टेस्ट बहुत सीरियस टेस्ट होगा। तो अगर आप ग्लासेस लगाना चाहोगे तो वो लगाने देंगे, लेकिन अगर आपने लिखा होगा कि जी मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, वो फिर आप वहाँ पे गए और वो पास नहीं हुआ तो घर आप वापस। तो मेक श्योर कि अपनी ग्लासेस को अपने साथ लेके जाना है और वो अपने डॉक्टर लिख के दे देगा कि हाँ जी इसकी आईसाइट स्टेबल है। वो वहाँ चेक भी कर लेंगे, वो कहेंगे आप अपनी आईसाइट ग्लासेस लगा के हमें रीड करके दिखाएँ, तो आप वो रीड कर लोगे। फिर होगा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, ठीक है? अगर तो अल्लाह ना करे आप में से कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है तो फिर तो थम्स अप है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई, वो एक बुक होती है उसमें आपको कलर्स वगैरह वो आप देख भी सकते हो कहीं पे भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होते हैं, वो आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट होने के बाद आपका ECG हार्ट का टेस्ट हो जाएगा। हार्ट के टेस्ट के बाद आपका होगा ब्रेन का टेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। आपको कहेंगे कि आपने क्या करना है, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब एक दीवार होगी, आप कहेंगे बस एक जगह सोचो। अगर आप कहेंगे कि कहीं और आप सोच रहे हो तो आपको फ़ौरन कहेंगे सर आप कुछ और सोच रहे हैं,
मशीनरीज ऐसी उन्होंने लगाई हुई थी कि फ़ौरन वो उसको जो है ना बीप 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 आ जाता है। तो आपने अपने माइंड को इतना रिलैक्स रखना है कि यार ये मैंने जीतना है, ये मैंने इंशाल्लाह एविएशन एकेडमी में जाना ही जाना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने कैप्टन बनना है। तो आप एक फोकस रखोगे ना, दीवार पे रख के एक ही चीज़ को देख के फोकस करते कर ही रखोगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। वो कम से कम 10 मिनट का होगा, वो आपने पास करना ही है एंड यू विल डू इट। हर एक करता है, आप भी कर जाओगे, ठीक है। तीसरी चीज़, हैंड्स फ्री लगा के सुबह के टाइम ना निकल जाना। कुछ लोग तिलावत लगाते हैं, कुछ लोग गाने लगाते हैं, कुछ लोग मतलब हैंड्स फ्री नहीं लगानी। अब उसकी रीज़न भी सुन लो। एक होता है, मतलब ये इजी वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हियरिंग का टेस्ट होता है। जब आप हवा में होते हो ना तो छोटी सी बीप भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती है। समटाइम्स कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप वो बीप को नहीं सुनोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है फ्लाइंग में, ठीक है। आपको एक रूम में बिठा देंगे और एक रूम में आपको जो है ना सर के ऊपर वो लगा देंगे चीज़ के जी, आपको एक बीप यानी कि हार्ट बीट की तरह एक बीट फील होगी और आपके हाथ में एक कंट्रोलर होगा। उस बटन को आपने फौरन प्रेस करना है। आप आंखें बंद करके जस्ट फोकस करना कि वो बीप आपको कब सुनाई दे रही है। जैसी बीट सुनाई दी आपने किया तो 3 दफ़ा आपने उस बीट को सुन के बटन प्रेस करना है। वो यूँ ग्राफ चल रहा होगा, बंदा बाहर चेक कर होगा। अगर आपने एग्जैक्टली उसी ग्राफ के ऊपर 3 दफ़ा बीट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो वो उधर ही लिख के देगा अप्रूव्ड और अगला टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो ना हो सका तो उसी टाइम आप पूछ भी सकते हो कि सर मेरा क्लियर है या नहीं। वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे कि असल में बीट कहाँ पे थी और आपने कहाँ पे दबाया। तो आपका हियरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है मेडिकल में, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको ये नहीं कहेंगे आके आप फेल हो गए, आप चले जाओ, ठीक है। आई रियली होप कि ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद रही होगी। तो मतलब कोई भी लाउड चीज़ आपने सुन के नहीं जाना। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि फिर आपका जो कान होता है ना वो आदी हो जाता है ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनने का और छोटी आवाज़ों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो। ये आपने नहीं करना उस दिन स्पेशली, और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होकर चले जाना। तीसरा सीन आपका क्या होगा, ये टेस्ट होते होते भाई बहुत टाइम लग जाता है, तकरीबन रात का टाइम होगा। तो फिर लास्ट चीज़ क्या रह जाएगी, साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट आपके पास बैठेगा, आपके माइंड को रीड करेगा, आपको सिचुएशंस देगा, उन सिचुएशंस के ऊपर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो ये मैं आपको नहीं बता सकता कि सिचुएशंस आएंगी क्या, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने उन सिचुएशंस को बहुत ही स्मार्टली और जो आप हो ना रियल पर्सनालिटी आपने बतानी है। और एट दी एंड आप जाते हुए पूछ भी सकते हो कि क्या आपको चांसेस लगते हैं, तो वो मे भी आपको माइंड भी आपको बता दे। फिर सीन क्या हो जाएगा जी कि आपको वो कह देंगे अलविदा और आपको कहेंगे कि अपनी रोल नंबर स्लिप और ये एक पेपर आपने रखना है, क्योंकि अगर आपको हमारी इस मेडिकल इंस्टीट्यूट से कॉल आ गई तो आपने अपना मेडिकल लेने आना है। फिर आपने वेट करना है। हो सकता है अपना मोबाइल ऑन रखना, मीनवाइल आपकी IB क्लियरेंस हो रही हो, FIA क्लियरेंस हो रही हो, स्पेशल ब्रांच क्लियरेंस हो रही हो और आपको किसी भी मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूट से प्राइवेट नंबर से कॉल आए, आपके बारे में पूछेंगे। हो सकता है आपके पड़ोसियों से पूछ रहे हो आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मतलब ये तो चीज़ मतलब 5-10 दिन की बात नहीं है, प्रीवियस आपके रिकॉर्ड्स निकालेंगे और उसके ऊपर सारा कुछ बेस करता है। तो मीनवाइल ये सब चीज़ें होती रहेंगी और फिर आपको इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी मेडिकल इंस्टीट्यूट से कि प्लीज़ रिसीव योर मेडिकल रिपोर्ट्स। ये कॉल आ गई तो इजी और चिल होके जाओ कि इंशाल्लाह पास हो, क्योंकि वो कॉल एवं नहीं आती है, वो कॉल उन्हीं को आती है जिनका मेडिकल पास होता है, जिनको नहीं आती तो वो वहाँ पे फिर कॉल ही नहीं करते हैं। ठीक हो गया, तो इजी होके जाना। जब मुझे भी कॉल आई थी तभी मैं उस टाइम तक कॉन्शियस था जब तक मेरे हाथ पे लेटर नहीं आ गया था, क्योंकि बंदा 1000 सोचों में होता है ना। तो खैर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और बस इजी रहना है, माँ बाप की दुआएं लेके निकलो, इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना, जब आप ये चीज़ कर जाओगे उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपको अपनी एविएशन एकेडमी से कॉल आएगी कि क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। सो आई रियली होप कि ये भी वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो बस मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड शो सम लव। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।